चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज 26 तारीख की ये पहली शिफ्ट है। ठीक है। ठीक है भाई। चलिए शुरू करते हैं। बाकी हमारा नया बैच शुरू हो चुका है, मैथ्स फाउंडेशन रीजनिंग फाउंडेशन का कॉम्बो बैच। 599 रुपये में आप इसे ले सकते हो। ठीक है। बाकी योद्धा बैच, व्यापम फाउंडेशन, सारी एग्ज़ाम्स के लिए एमपी की, है ना। इन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तबीयत सही नहीं है थोड़ा सा मैनेज कर लेना। कोई संख्या जिसके पांचवें भाग में 5 की वृद्धि की जाती है तो उसके तीसरे भाग में 7 की कमी के बराबर हो जाती है। संख्या का आधा कितना है? देखो, कोई संख्या जिसका पांचवा भाग, भाई मान लो संख्या x है तो उसका पांचवा भाग x/5 होगा। उसमें 5 की वृद्धि कर दी, यानी कि 5 जोड़ दिया, तो वो किसके बराबर हो जाएगी? उसके तीसरे भाग में 7 की कमी के, यानी कि संख्या के तीसरे भाग में 7 की कमी के बराबर हो जाएगा। तो उड़ा दीजिए देखो, ये माइनस का 7 इधर आ गया तो प्लस का 7, 7 5 12 आ गया। और ये x/3 है, उसमें से गया x/5। ये 5x, ये 3x, 5x में से 3x गया तो कितना आ गया? 2x और बटे में 15, 3 5 15। ठीक। को सॉल्व करते हैं। देखो भाई, 2 से 12 कटेगा 6 बार, और 15 छंग 90 है, यानी कि x की वैल्यू 90 आ गई, है ना। हमें पूछा है संख्या का आधा बताओ, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45। ऑप्शन नंबर चौथा आंसर आ जाएगा। 3 व्यक्ति ABC हैं, एक व्यवसाय में इस अनुपात में निवेश करते हैं। ये डिसीजन लिया गया कि लाभ का 9% डोनेट करेंगे, वो 9% दान करेंगे। कुल लाभ इतना है, इसी का हिस्सा बताओ। देखो, ये जो कुल लाभ है 2,50,000 का, 2.5 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है, इसका 9% तो वो दान कर देंगे, तो बचेगा कितना? 91%। 91% बचाएंगे, ये लाभ इतना बचा ये इन्होंने तीनों ने बांट लिया, 5 3 8 और 2 10 में। 10 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। हमें क्या पूछा है? सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा है 5 यूनिट, यानी कि अगर 10 का मान इतना है तो 5 का मान इसका आधा हो जाएगा, है ना भाई। सीधा है, 10 का आधा होता है 5, तो इसका आधा कर दो। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2500 का आधा हो जाएगा 1250, और इंटू कितना आ गया? 91। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 0, 5 एकम 5, 50 के करीब आ रहा है। ये आंसर आ जाएगा 11 से 30 50, 11 से 30 50। मल्टीप्लाई कर लेना इन दोनों का। ये एक न्यून कोण है। न्यून कोण वो कोण होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है। साइन थीटा बराबर कोस फाई। साइन और कोस बराबर कब होते हैं, मुझे एक बात बताओ। जब एंगल का योग 90 हो तब होता है। तो 48 प्लस के प्लस 13, अगर इन दोनों का योग 90 आ गया तब ये बराबर होता है साइन थीटा कोस थीटा। 48 प्लस 13 कितना हो गया? 50। ये 40 और 10 50, 50 और ये 11 61। 61 गया तो के बराबर, पहले 60 गया तो 30 बचा, 30 में से 1 गया तो 29 बचा। के की वैल्यू 29 आ गई। के की वैल्यू ही पूछिए, क्या के का मान बताओ? 29 आंसर आ जाएगा। कितने रुपए की राशि 4 वर्ष में इतनी हो जाती है? देखो, 1875 बन गया 2625। कितने रुपए का ब्याज आया? 5 माइनस 5 जीरो, 12 माइनस 7 यानी कि 5, 26 माइनस 19 19, और एक ये 6, 750 का ब्याज आया। किस पे आया? 1875 पे है ना। कितने साल में आया? 4 साल में। तो यहाँ से मैं रेट निकाल सकता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आई। ठीक, तोड़ा देता हूँ मैं। 25 से काटू, 25 छंग 150, 25 सते 175, 25 पंजे 125, और 25 चौके 100, 4 से 4 कैंसल, 75 एकम 75, और ये 10 बार, यानी कि यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 10%। ठीक। चलिए, मतलब 1 साल का ब्याज 10% है। ये बोल रहा हूँ उसी ब्याज पे 9 साल में कोई राशि, इतने रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? मतलब अगर 1 साल का ब्याज 10% है तो 9 साल का ब्याज 90% आएगा, यानी कि इतने रुपए की राशि पे 90% ब्याज आया, मतलब ये राशि अपने आप की 190% हो गई।
अमाउंट पूछा है आपसे, बेसिक सवाल है। उड़ा दीजिए इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये 2 जीरो आ गए, 9 चौके 36 की 600 यूनिट डिजिट होने चाहिए। ये रहा यहाँ पे 45,600। पहले किसी वस्तु की कीमत को 8% बढ़ाया गया, फिर 18% डिस्काउंट दिया गया, कुल कीमत पे वास्तविक डिस्काउंट कितने का है? पहले 8 बढ़ाया, फिर 18 की छूट दी, फिर 8 बढ़ाया, 18 की छूट दी, बटे में कितना आ गया? 100 आ गया। 8 माइनस 18 यानी कि माइनस का 10 आ गया, माइनस 18 अठे 144, 144 आया, 100 का भाग दोगे तो 1.44, माइनस 10 और माइनस 1 यानी कि माइनस का 11.44, इतना डिस्काउंट आएगा। 150 विद्यार्थियों की कक्षा में इतनी लड़कियां हैं, 150 में से 60 लड़कियां हैं, गर्ल्स कितनी आ गई? 60, बॉयज़ कितने आ गए? 90, बॉयज़ का एवरेज है 52, बॉयज़ का एवरेज आ गया 52, गर्ल्स का एवरेज है 48, सबका एवरेज पूछा है। देख चलो गर्ल्स का रेशियो निकालो, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, आपने टोटल एवरेज मान लिया 48, तो 48 से 48 कितना कम है? 0, 48 से 52 कितना ज़्यादा है? 4, ये 48 आ गया यहाँ पे। ये 48 का टोटल एवरेज मान लो 48, तो 48 से कितना ज़्यादा है भाई? 0 इंटू 2 0 प्लस 4 तिया 12, और ये टोटल बटेगा 3 2 5 में, 12 में 5 का भाग देंगे तो 2.4, यानी कि 48 में 2.4 जोड़ोगे तो 50.4 आंसर आ जाएगा। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ए एंगल B 90 है ना, बीच वाला एंगल होता है, तो B 90 पे है। AB 28 है, AB 28 हो गया। BC 96 है, BC 96 हो गया। ABC के परिवृत्त का एरिया बताओ। परिवृत्त क्या होता है जानते हो ना आप? यानी कि ऐसा सर्कल जो इस तीनों शीर्षों से होकर गुजरे, इस तरीके से। कुछ इस तरीके से सारे शीर्षों से होकर गुजरना चाहिए। ठीक है। और अपन भी जानते हैं कि 28 से 96 है, तो ये कितना होगा? 28 क्या होता है? 7 चौके 28, 96 क्या होता है? 4 इंटू 24, है ना? देखो 4 यहाँ भी है, यहाँ भी छोड़ दो, 7 24, तो ये 25 आएगा। 25 नहीं आएगा, 25 का भी 4 गुना, क्योंकि ये भी 4 गुना, ये भी 4 गुना, तो ये भी 4 गुना, यानी कि पूरा 100 बनेगा, ये पूरा 100 बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा? 50, यहाँ से यहाँ तक भी कितना बनेगा? 50। परिवृत्त का केंद्र हो गया ये, तो इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? 50, मतलब यहाँ से r बराबर 50 आ गया। आपसे क्या पूछा? परिवृत्त का एरिया बताओ, तो एरिया क्या होगा बताओ भाई? एरिया होगा पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 है, तो पाई यानी कि एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर होगा। पाई की वैल्यू आ गई 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500, 25 या 7500 प्लस पॉइंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 गुना 14 यानी कि 50 गुना 7, 350 ये आ गया। तो 350 में 7500 जोड़ो, 75 3 7850, 7850 आंसर आना चाहिए इसका, 7850 पहला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। दो चरों में एक रैखिक समीकरण दिया गया है, 5x + 7y - 8, ठीक है। आगे बोल रहा निम्न में से कौन सा समीकरण रैखिक समीकरण के साथ रैखिक समीकरणों का एक निकाय बनाता है जिसका कोई हल नहीं है। देखो जब इक्वेशन में कोई हल ना हो, कोई हल ना हो तो इसकी क्या कंडीशंस है? कोई हल ना हो कोई हल ना हो तब होता है a1/a2 होता है बराबर b1/b2 के, और ये बराबर नहीं होता c1/c2। तो साइड्स का रेशो मतलब इनके वो वेरिएबल्स का रेशो देखना है खाली। तो एक इक्वेशन ऑप्शन में दे रखी है, एक यहाँ दे रखी है, तो 5/10 यानी कि 1/2,
7/14 1/2, 8/16 ये भी 1/2, ये तो बराबर आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। 7 है, 5/7 7/5, ये तो उल्टा ही हो गया बिल्कुल, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये दोनों रेशो बराबर होने चाहिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए तीसरा वाला। 5/5 1, 7/7 1, 8/8 1, ये भी 1 1 1 बराबर हो गया। 5/5 7/7 1 1, 8/16 ये भी बराबर हो गया यार। ये बोल रहा कोई हल नहीं होना चाहिए। अच्छा ये कहाँ हो रहा है, सही बात है ना, देखो 5/5 है बराबर है 7/7 बराबर है 8/16, कहाँ से बराबर है, ये नहीं है ना, ये तो 1/2 आ जाएगा, ये एक आएगा ये एक आएगा, तो 1 बराबर 1 नहीं होगा। एक न्यून कौन है, टेन ए प्लस कोटे 2 है, टेन और कोट में किसका मान रखे, वैल्यू पुट करे कि 2 आ जाए, भाई ए बराबर 45 डिग्री पुट कर दो, क्योंकि टेन 45 भी एक होता है, कोट 45 भी एक, टेन 45 एक, कोट 45 एक, 2 आ जाएगा, एक और एक 2, ये आ जाएगा 7, टेन 45 1 -6 इंटू कोट 45 भी 1 हो जाएगा, इसकी पावर 8 है प्लस 8, सेक 45 क्या होता है √2, तो √2 का स्क्वायर करना है, तो ये 7 -6 प्लस 8 √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 2 × 16 आ जाएगा, तो ये आ गया 7 + 10 है ना, 17 आएगा आंसर इसका, ठीक है 17 आंसर आ जाएगा। एक बिंदु ए से जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से सी से 17 दूर है, एक बिंदु ए से एक सर्कल है मान लो, ये बोल रहा है एक बिंदु ए से 8 त्रिज्या वाला एक वृत्त है, मान लो कोई बिंदु एक यहाँ पर है ना, कहीं पे है एक बिंदु, ठीक है, केंद्र वृत्त के केंद्र सी से, तो वृत्त का केंद्र आ गया भैया सी, इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 8, तो इसकी रेडियस आ गई 8। एक बिंदु ए इससे 17 सेंटीमीटर दूर है, तो मैंने कहा 17 सेंटीमीटर दूर हो गया एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु मान लिया मैंने ए है ना, वृत्त पर स्पर्श रेखा ए बी और ए डी का एक युग्म है, अच्छा ए बी ए डी का युग्म है, तो एक ए बी खींच दो एक ए डी खींच दो, ए बी और ए डी है ना, ए बी ए डी ये 2 युग्म खींच दिए मैंने, ए बी ए डी। चतुर्भुज एबीसीडी का एरिया बताओ, एरिया बताना है मुझे, एबीसीडी एरिया, ये 8 है तो देखो ये 8 ये 17 तो ये 15 आ जाएगा, ऐसे ये भी 15 आ जाएगा, ट्रिपलेट है 8 15 17 का, क्योंकि 90 डिग्री होता है यहाँ पे। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बताओ, इस ट्राइंगल का एरिया, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा भाई, त्रिभुज, मुझे चतुर्भुज का एरिया चाहिए, ए बी सी डी, इस चतुर्भुज का एरिया चाहिए। एबीसीडी का एरिया बहुत आसान है भाई, ट्राइंगल एबीसी का एरिया प्लस ट्राइंगल एसीडी का एरिया। भाई ऊपर वाले त्रिभुज का एरिया निकाल लो, नीचे वाले त्रिभुज का एरिया निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। ऊपर वाले का एरिया क्या आएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 15 है ना, प्लस नीचे वाले का एरिया भी यही बनेगा 1/2 इंटू 8 इंटू 15, ये 2 से 8 कटेगा 4 बार, 4 इंटू 15 60 और प्लस ये 60, 120 एरिया आना चाहिए इसका, 120 बिल्कुल सही, 120 इसका एरिया बन जाएगा। बेसिक सवाल है, 2 एथलीट है, इतने मीटर वर्ग का ट्रैक है भाई, सर्कुलर ट्रैक है ना, 220 मीटर लंबा है। रवि 22 की चाल से, कपिल 11 की चाल से दौड़ रहा है। एक ही बिंदु से एक ही समय एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, अब एक ही दिशा है तो चाल घटेंगी इनकी, अगर समान दिशा में चालें घटती है तो कितनी देर बाद पहली बार मिलेंगे, तो कुछ समय निकालना है, समय बराबर जाना कितना है 220 मीटर। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी 22 - 11 मीटर पर सेकेंड में ही है, ठीक है, 220/11 आ गया, यानी कि 11 दूनी 22, 0 20 सेकेंड, यानी कि 20 सेकेंड में पहली बार मिलेंगे, तो बेसिक सवाल हो गया। एक पाइप दूसरे से 4 गुना तेज है भाई, एक पाइप ए मान लो, एक पाइप बी मान लो, दूसरे से 4 गुना तेज है, तो अगर ये पाइप 1 की स्पीड से पानी भर रहा है तो ये 4 की स्पीड से, ये इसकी क्षमता आ गई, एफिशिएंसी है ना, क्षमता आ गई इनकी, एफिशिएंसी का रेशो। 2 पाइप मिलकर एक टैंक को 48 मिनट में भरते हैं, दोनों मिला के 48 मिनट में भर रहे हैं, ठीक है, दोनों मिला के 5 यूनिट भरते हैं और 48 मिनट में भर देंगे, है ना। और ये बोल रहा धीमा वाला कितनी देर लगाएगा, धीमा वाला 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड, तो 48 × 240 होता है, 240 मिनट लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर पहला आंसर आएगा।
9 की घात 20 प्लस 2 को 4 से भाग दो। 9 की घात 20 प्लस 2 को 4 से भाग देने पे शेषफल क्या आएगा? बहुत आसान है भाई, 4 का भाग 9 में दो, 4 दूनी 8, तो 1 बचेगा। उसकी पावर कितनी आ गई? 20 प्लस 4 का भाग जाता ही नहीं है 2 में, तो 2 आ गया बटे में 4। 1 की घात कुछ भी करो, 1, 1 प्लस 2 यानी कि 3, यहाँ 3 बटे 4 आया, यानी कि यहाँ से रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा? ये 3 आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है भाई। 5 बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर 3, ये तो बेसिक सवाल है, 5 आ गया। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। 5 साइन स्क्वायर थीटा, 5 आंसर आना चाहिए इसका, बिल्कुल सही। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा यहाँ पे। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 बटे तो 3 बटे सेक है, यानी कि 3 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये, और 2 कोस स्क्वायर थीटा ये आ गया। तो ये मिला के कितना बनेगा? 3 और 2 5 कोस स्क्वायर थीटा, और ये है 5 साइन स्क्वायर थीटा। 5 कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, तो 5 आंसर आ जाएगा। शंकु का टोटल सरफेस एरिया बताना है। शंकु का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल का वक्र पृष्ठीय एरिया दे रखा हमें पाई आर एल। देखो पाई आर और एल हमें दे रखा है 550। भाई 7 से 7 कटेगा, 11 दूना 22, 11 पंजे 55, और एल 25 आ गया यहाँ से। अब शंकु ये होता है भैया, है ना, हमें स्लांट हाइट 25 दे रखी है, रेडियाई 7 दे रखी है, तो हाइट 24 आ जाएगी यहाँ से, 7 24 25। हमें पूछा क्या है? हमें पूछा ये पाई आर आर प्लस एल, तो पाई आर आर प्लस एल पूछा है अगर मुझसे, ध्यान से समझना, पाई आर आर प्लस एल पूछा है, पाई आर आर प्लस एल, तो आप पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, ये क्वेश्चन में दे रखा है, इंटू आर 7 है, आर 7 है प्लस एल, एल कितना है? 25 है, 7 प्लस 25, 7 से 7 कटेगा, 22 इंटू कितना आ गया? 25 7 32 आ गया, है ना? ठीक है, चलो 32 दूनी 64, 640 आ गया। 32 दूनी 64, 640, और 32 दूनी 64, ये 64 ये आ गया, तो ये 4 आया, ये 6 4 10 आ गया, 6 और 1 7 आ गया, 704 आंसर आ जाएगा इसका, 704। त्रिभुज के कोण दे रखे हैं, सबसे बड़ा कोण क्या है भाई? तीनों कोणों का भी 180 होता है, 8 7 15 3 18, 18 की वैल्यू 180, सबसे बड़ा कोण है 8, 8 की वैल्यू, तो इसका 10 गुना है, 8 का 10 गुना 80। 200 600 की कीमतों पे किताबें खरीदी गई है और 250 300 की कीमतों पे बेची गई। 25 किताबें बेचने पे अधिकतम संभव लाभ क्या है? 25 किताबें बेच रहे हो तो 25 का मल्टीपल होना चाहिए, 25 से ये कट रहा है, सब कट रहे हैं, पर दिखने में एक ही मल्टीपल है 25 का। हालांकि छोड़ो, आप मिनिमम देखो, आप मुझे बताओ अधिकतम संभावित लाभ क्या होता है? अधिकतम संभावित लाभ तभी होगा जब आप किसी वस्तु को मिनिमम कीमत में खरीदो, यानी कि सबसे कम कीमत में खरीद के सबसे ज्यादा कीमत में बेचोगे ना, उसी को बोलते हैं मिनिमम, वो अधिकतम संभावित लाभ तभी हो सकता है जब कम से कम में खरीद के ज्यादा से ज्यादा हम बेचो। तो मिनिमम आप कितने में खरीदो? 200 में, है ना, मिनिमम कॉस्ट प्राइस। और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कितना है, यानी कि अधिकतम कितने में बेचोगे? तो अधिकतम आप बेच रहे हो भाई 300 रुपये तक, तो अगर एक किताब पे अधिकतम 200 रुपये का लाभ होने लग जाए, है ना, तो 25 किताब पे कितना होगा बताओ? 25 पे, 25 पे कितना होगा? 25 दूनी 50, यानी कि 5000 का मैक्सिमम लाभ होगा। 200 में खरीद के 300 में बेचे, 100 का फायदा, अच्छा 100 का फायदा है ना यार, मैंने 200 लिख दिया। तो 2500 का फायदा बनेगा ना आपका, ठीक है। देखो ये दे रखा है 3, 16 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, ये 3 आ गया, 16 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब है, एक काम करो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दो, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 16 छंग 96, है ना, बटे में क्या है? 16 स्क्वायर है प्लस 6 स्क्वायर है प्लस क्यू है बराबर 30 है।
ठीक है। 16 माइनस 6 होता है 10, 10 या 30, तो ये 30 से ये 30 कट जाएगा। और जब ये इक्वेशन इसके बराबर ले जाऊंगा तो ध्यान देना, 16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 96 क्या बराबर आएगा 16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस क्यूब के? बिल्कुल बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्यू बराबर कितना आ गया 96 आ गया। क्यू ही पूछा है, 96 अंदर आ जाए। त्रिभुज के लिए कौन सा कथन सही है? आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, बिल्कुल सही। आंतरिक कोणों सभी आंतरिक कोण समान नहीं हो सकते, समान हो भी सकते हैं, तो ये तो गलत है। अधिक से अधिक एक कोण अधिक कोण हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। केवल ए और सी सही है, ए और सी सही हो। 25% की दो क्रमिक प्रतिशत कमी 25% की दो क्रमिक वृद्धि से कितना कम है? 25% की दो कमी भाई देखो दो चीजें यहाँ पे, अच्छा सवाल है ये। एक सवाल ऐसे आया है पहले भी एक, 25% की दो कमी है। 25% की कमी का मतलब क्या होता है? 1/4। और 25% की वृद्धि का क्या मतलब होता है? 25% की वृद्धि का मतलब होता है 1/4। यहाँ 4 से 1 की कमी होगी, यहाँ 4 पे 1 की वृद्धि होगी। पहली बार 4 से 1 की कमी 3, फिर 4 से 1 की कमी 3, यानी कि कोई संख्या 16 की थी तो वो 9 की बची, तो कमी कितने की हो गई? 7/16 की। यहाँ 4 से 1 की वृद्धि 5, फिर 4 से 1 की वृद्धि 5, यानी कि कोई 16 की थी कोई वस्तु, तो 25 की हो गई। तो यहाँ पे वृद्धि कितने की हुई? 16 और 7 की वृद्धि हो गई ना, 7 की वृद्धि हो गई 16 से। ये बोला 25% की दो लगातार कमी, 25% की दो लगातार वृद्धि से कितना कम है, मतलब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कितना कम है। अच्छा 16 9 25 होता है ना, तो 9/16 आएगा ये, है ना। तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कितनी कम है, तो मुझे मालूम है। देखो बटे में 16 16 दोनों जगह है। 9 से 7 कितना कम है? 9 से 7 2 कम है, तो यहाँ पे 2 कम है ना। किससे? इस 9 से। हमें 16 को तो इग्नोर मार देना है। ये 7 जो है 9 से कितना कम है? 2 कम है 9 से। कितना परसेंट है बताओगे? 1/9 11.11, 2/9 22.22, इतना कम है। एक कमरे में कुछ कुर्सियां हैं, कुछ व्यक्ति हैं। प्रत्येक कुर्सी पे केवल एक व्यक्ति बैठता है, तो ठीक है एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती है। यदि प्रत्येक कुर्सी पे दो व्यक्ति बैठते हैं तो एक कुर्सी खाली रहती है। कमरे में कुर्सियों की संख्या कितनी है? बेसिक सवाल है। देखो कुछ कुर्सियां हैं, कुछ व्यक्ति हैं। मान लो ये कमरा है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे कुछ कुर्सियां हैं, कुछ व्यक्ति हैं। ये बोल रहा है प्रत्येक कुर्सी पर केवल एक व्यक्ति बैठता है, यानी कि जितनी कुर्सी है उतने ही व्यक्ति हैं। तो ठीक एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती है, यानी कि एक व्यक्ति खड़ा रहता है, भाई कुर्सी बची नहीं। मतलब मुझे ये सवाल में दे रखा है कि प्रत्येक कुर्सी पे, यानी कि हर एक कुर्सी पे केवल एक व्यक्ति बैठेगा। एक कुर्सी पे एक आदमी, एक कुर्सी पे एक आदमी, एक कुर्सी पे एक आदमी बैठेगा। तो अंत में क्या हो रहा है? एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती, यानी कि एक व्यक्ति बच जाता है, यानी कि एक कुर्सी कम पड़ गई। ठीक है, एक कुर्सी कम पड़ गई, यानी कि एक व्यक्ति ज्यादा है। कुर्सियों से एक व्यक्ति ज्यादा है। भाई अगर ये कुर्सियां हैं, ध्यान से समझना, कुर्सी है तो व्यक्ति क्या है? उससे एक ज्यादा है ना। भाई कुर्सियां ये है, समझना यहाँ पे, ये कुर्सियां हैं तो व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति जो है वो एक ज्यादा है। है ना। भाई कुर्सियां बची ही नहीं, 0 है, तो यहाँ व्यक्तियों की संख्या एक ज्यादा है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बची, मतलब एक व्यक्ति ज्यादा है। तो आपसे बोला कुर्सियां कितनी है? भाई कुर्सियां 3 है। ये जो ऑप्शन है, देखो मैं ऑप्शन से करवाता हूँ, इसको जल्दी हो जाएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ कुर्सियां, है ना। तो व्यक्ति कितने होंगे? भाई देखो कुर्सी 6 है तो व्यक्ति 7 होंगे। अरे कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस। कुर्सियां 6 है, समझना यहाँ पे, कुर्सियां 6 है तो व्यक्ति कितने होंगे? कुर्सियां 6 है तो व्यक्ति 7 होंगे। कुर्सियां 4 है तो व्यक्ति 5 होंगे। कुर्सियां 3 है तो व्यक्ति 4 होंगे। कुर्सियां 7 है तो व्यक्ति 8 होंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई कंडीशंस नहीं बन सकती। ठीक है, एक व्यक्ति बच गया पहली कंडीशन में, एक व्यक्ति बचा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में, ये तो पहली कंडीशन थी, अब दूसरी कंडीशन। ये बोल रहा है यदि प्रत्येक कुर्सी पे 2 व्यक्ति बैठते हैं तो एक कुर्सी खाली रह जाती है। अब ध्यान देना, हर कुर्सी पे 2 व्यक्ति बैठ रहे हैं, मतलब अब मैं क्या कह रहा हूं,
कि हर कुर्सी पे कितने व्यक्ति बैठ रहे हैं, एक कुर्सी पे अब 2 व्यक्ति बैठ रहे हैं, एक कुर्सी पे 2 व्यक्ति बैठ रहे हैं, फिर एक कुर्सी पे 2 व्यक्ति बैठ रहे हैं, एक कुर्सी पे 2 व्यक्ति बैठ रहे हैं। तो ऐसा करने पे क्या हो रहा है, एक कुर्सी खाली रह गई, यानी कि कुर्सी खाली रह गई भैया। पहले आदमी एक बच गया था, अभी एक कुर्सी खाली रह गई, यानी कि अब व्यक्ति कम पड़ गए, कुर्सी एक बच गई, तो कुर्सी एक खाली रह गई, है ना, एक कुर्सी खाली रह गई। अगर एक एक कुर्सी पे 2-2 आदमी को बिठाऊं तो एक कुर्सी बच जाएगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये क्या था, कुर्सियों की संख्या थी, तो ये क्या है, हमारे व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति हैं और ये कुर्सियां हैं। तो मैंने कहा देखो, एक कुर्सी, ये कुर्सियों की संख्या बताओ, तो जो ऑप्शन है वो कुर्सियां हैं। तो क्या 6 कुर्सी पे 7 आदमी बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते, क्योंकि हर कुर्सी पे 2-2 आदमी बैठेंगे, 7 का आधा होगा ही नहीं, तो ये आंसर हो नहीं सकता। 5 नहीं बैठ सकते, 4 और 8 ही आंसर है ना। तो हर कुर्सी पे 2-2 आदमी बैठेंगे, तो अगर 3 कुर्सियां हैं, समझना 3 कुर्सियां हैं, तो टोटल व्यक्ति कितने बैठने चाहिए भाई, 3 कुर्सियां हैं तो हर कुर्सी पे 2-2 आदमी बैठेंगे, तो 6 आदमी बैठने चाहिए यहाँ पे। 3 कुर्सियां हैं, हर कुर्सी पे 2-2 आदमी बैठेंगे, तो 6 आदमी बैठने चाहिए। तो ये बोल रहा है कि एक कुर्सी बच रही है भाई, 3 और 6 का अंतर 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो 3 का अंतर आ रहा है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, और देखते हैं अभी तो। नहीं नहीं नहीं, सही तो है यार। अगर 4 व्यक्ति है भाई, देखो व्यक्तियों की संख्या है ना, ये व्यक्तियों की संख्या है। अगर व्यक्ति 4 हैं तो 2 कुर्सी चाहिए इनको, है ना। तो पहले 3 कुर्सी थी, अभी 2 कुर्सी बची, यानी कि एक कुर्सी क्या बच गई कि नहीं बच गई, बिल्कुल बच गई। तो तीसरा ऑप्शन आ जाएगा आंसर आपका, चौथा नहीं होगा फिर। अच्छा क्वेश्चन है, तो वैसे भी कर सकते हैं अगर अपन थोड़ा दिमाग लगाए तो। प्रत्येक कुर्सी पे अगर एक व्यक्ति को बैठा है भाई, मान लो कुर्सियां अगर एक्स हैं, हर कुर्सी पे अगर एक आदमी बैठेगा, तो एक कुर्सी व्यक्ति के लिए कुर्सियां नहीं बच रही है, यानी कि एक व्यक्ति बच गया, तो व्यक्ति एक बच गया, यानी कि एक आदमी के लिए कुर्सी और चाहिए थी, है ना। दूसरी कंडीशन में क्या है, अगर हर कुर्सी पे ही 2 व्यक्ति बैठ जाए तो एक कुर्सी खाली रह जाएगी, यानी कि अगर कुर्सियां एक्स थी तो एक खाली रह जाएगी। कब? जब इन कुर्सियों पे हर कुर्सी पे 2-2 आदमी बैठ जाए, ठीक है। कितना आ रहा है ये, x+1, यहाँ कितना आएगा, 2x-2, x गया उधर तो x आ जाएगा, -2 इधर आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बन जाएगा ये इसका शॉर्टकट भी है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो। खत्म आज की शिफ्ट भी हमारी, अगली शिफ्ट में मिलते हैं, बाय बाय। 2 शिफ्टें और बची है इसकी अब।